हेलो बच्चों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन ज्ञान पॉइंट में। बच्चों, पिछले की क्लास में हम लोगों ने सोल्डरिंग चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने सोल्डरिंग के बारे में पूरा पढ़ा था। तो आइए आज के क्लास में हम लोग उसी से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस का हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है एग्जाम के लिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग की सर्वोच्च सामान्य विधि कौन सी है? तो सोल्डरिंग की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, जो हम लोग सबसे कॉमनली यूज करते हैं? तो द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज, पहला ऑप्शन है सोल्डरिंग आयरन, दूसरा दे रखा है ब्लो लैम्प, तीसरा है डिप सोल्डरिंग, चौथा है गन सोल्डरिंग। तो बच्चों, सबसे सर्वोत्तम विधि जो होता है सोल्डरिंग करने का, वो होता है सोल्डरिंग आयरन के द्वारा। ठीक है, इसमें सिंपल सा सोल्डरिंग आयरन होता है और उसमें क्या किया जाता है, सोल्डरिंग आयरन में, जैसे ये सोल्डरिंग आयरन है तो ये बीट होता है। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन का ये बीट होता है, इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई देने के बाद यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सप्लाई के बाद क्या होता है, ये बीट गर्म होता है और इस बीट में क्या किया जाता है, पहले फ्लक्स को जॉइंट में, मान लीजिए ये जॉइंट में हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना है, तो इस जॉइंट में क्या किया जाता है, फ्लक्स को पहले यहाँ पे फ्लक्स को लगाया जाता है। जब फ्लक्स चार अच्छी तरीके से लग जाता है तो इसके बाद क्या किया जाता है, सॉइल सोल्डर को पिघलाया जाता है। सोल्डर को इस पॉइंट पे पिघलाया जाता है बीट के थ्रू। ठीक है, और इस तरह से ये सोल्डरिंग प्रोसेस किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सोल्डरिंग आयरन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन से दे रखा है, विद्युत चालकों में सोल्डरिंग हेतु प्रयुक्त फ्लक्स कौन सा है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में सोल्डरिंग के लिए कौन सा फ्लक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं? विच सोल्डर इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर? पहला ऑप्शन रेजिन रोजिन दे रखा है, दूसरा जिंक और तीसरा अमोनिया, चौथा एसिड है। तो बच्चों, सोल्डरिंग हम लोग जो इलेक्ट्रिकल में वर्क में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क में, तो वहां पे हम लोग कौन सा सोल्डरिंग यूज करते हैं? वहां पे हम लोग रोजिन यूज करते हैं। ठीक है, रोजिन यूज करते हैं बच्चों, इसमें हम लोग रोजिन इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर का क्या दोष होगा? यानी कि व्हाट इज द केस ऑफ व्हाट इज द केस ऑफ सोल्डर ऑफ कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग? तो इसका क्या रीजन हो सकता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है एक्सेस हीटिंग। क्या एक्सेस हीटिंग यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से कोल्ड सोल्डरिंग डिफेक्ट होता है? नेक्स्ट ऑप्शन है इनसफिशिएंट हीटिंग, यानी कि अपर्याप्त ऊष्मा की वजह से कोल्ड सोल्डरिंग डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट है इनकरेक्ट यूज ऑफ सोल्डर, यानी कि सोल्डर का गलत इस्तेमाल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हाई वाटेज सोल्डरिंग आयरन, यानी कि उच्च वाट का सोल्डरिंग आयरन की वजह से। तो कोल्ड सोल्डरिंग डिफेक्ट जो होता है ना बच्चों, उसमें क्या होता है कि अपर्याप्त उष्मा की वजह से क्या होता है, सोल्डर आयरन जो होता है, सोल्डरिंग आयरन जो होता है, वो अच्छे से गर्म नहीं हो पाता है और इस वजह से क्या होता है, कोल्ड सोल्डरिंग डिफेक्ट काउज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन मान सोल्डर में टीन व सीसा का अनुपात कितना होता है? तो टीन वैल्यू में मैंने बताया था टेबल में, टीन वैल्यू का जो सोल्डर होता है उसमें टीन और सीसा का कितना अनुपात रखा जाता है? तो बच्चों, इसमें 50-50% का रेशियो रखा जाता है। 50% टीन होता है और 50% होता है सीसा। ठीक है, तो इसको टीन वैल्यू सोल्डर कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सोल्डर का उच्चतम गलनांक बिंदु है? तो सबसे ज्यादा गलनांक बिंदु किसका होता है? तो हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो बच्चों, इसमें होगा स्पेल्टर सोल्डर सही। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था सोल्डर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला आता है आपका हार्ड सोल्डर और दूसरा होता है सॉफ्ट सोल्डर। हार्ड सोल्डर दो भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला होता है स्पेल्टर सोल्डर
और दूसरा आता है आपका सिल्वर सोल्डर, ठीक है, सिल्वर शोल्डर। इसमें क्या होता है ना बच्चों, इसके लिए हम लोग कॉपर प्लस जिंक का इस्तेमाल करते हैं, और सिल्वर सोल्डर के लिए कॉपर प्लस सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं, और सॉफ्ट सोल्डर में लेड प्लस टिन टिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका होता है, इसमें 300 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, ज्यादा होता है इसका गलनांक, और इसका गलनांक होता है 300 डिग्री सेल्सियस से कम, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, सॉफ्ट सोल्डर मिश्रण है जिनका गलनांक होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉफ्ट सोल्डर एलॉय इज ऑलवेज। क्या होता है बच्चों, तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सॉफ्ट सोल्डर का कितना होता है, 300 डिग्री सेल्सियस से कम। अभी मैंने बताया, तो लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस। सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक कितना होता है, लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे हार्ड सोल्डर दिया जाता, तो हार्ड सोल्डर का गलनांक कितना होता है, हार्ड सोल्डर का गलनांक होता है मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तरंग सोल्डर तरंग सोल्डरिंग, सोपान सोल्डरिंग तथा बौछार सोल्डरिंग के लिए किस विधियां है, तो ये सभी किसकी विधियां हैं बच्चों, तो ये सभी जो विधि दे रखा है ये सभी किसकी विधि है, तो इसका ऑप्शन है पहला, पहला तो देखिए, वेव सोल्डरिंग, कैस्केड सोल्डरिंग, जेट सोल्डरिंग इज द टाइप ऑफ, किसका टाइप है, तो गन सोल्डरिंग, मशीन सोल्डरिंग, और नेक्स्ट है ऑप्शन रेजिस्टेंस सोल्डरिंग और एलॉय सोल्डरिंग। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन सोल्डरिंग, ये सभी जो है मशीन सोल्डरिंग का ये प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन की बीट किस धातु की बनी होती है, तो बच्चों सोल्डरिंग आयरन की जो बीट होती है ना, वो जनरली कॉपर धातु का बनाया जाता है, क्योंकि ये अच्छा चालक होता है, किसका, उष्मा का, ठीक है, उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए कॉपर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिट बनाने के लिए। बिट क्या होता है बच्चों, वो भाग होता है जिसमें सोल्डर को पिघलाया जाता है। ऐसे मान लीजिए ये सोल्डरिंग आयरन है, तो सोल्डरिंग आयरन का ये वाला भाग जो होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं, इसी भाग से हम लोग सोल्डरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यही भाग क्या होता है, गर्म होता है, और इसी में क्या किया जाता है, सोल्डर को पिघलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोने चांदी की के लिए उपयुक्त फ्लक्स कौन सा है, तो सोने चांदी की जितनी भी वस्तुएं होती है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे हम लोग बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जितने भी गोल्ड या फिर सिल्वर का सोल्डरिंग करना होता है, तो हम लोग बोरेक्स फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी ज्वाइंट को टाका लगाने के लिए किस संबंध सामग्री का उपयोग किया जाता है, विच बॉन्डिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग अ जॉइंट, तो जॉइंट को क्या कौन सा बॉन्डिंग मटेरियल यूज किया जाता है, तो बच्चों जॉइंट बनाने के लिए तो पहला तो फ्लक्स की जरूरत है, इसमें फ्लक्स, और दूसरा क्या होता है, सोल्डरिंग आयरन, और दूसरा होता है सोल्डर, है ना बच्चों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, फ्लक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब 11 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, मात्रा उत्पादन तथा टीनिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग का विधि का उपयोग किया जाता है, तो विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टीनिंग वर्क, तो ये सभी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों तो मात्रा उत्पादन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिप सोल्डरिंग मेथड, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है, अगर कोई भी सोल्डर है उसको बार बार हम पिघलाएंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होता है बच्चों कि टिन कंटेंट रिड्यूस हो जाता है इसमें, टिन की मात्रा जो होता है, अगर बार बार आप उसको पिघलाइएगा तो क्या होगा, टिन की मात्रा जो होता है वो रिड्यूस होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से द्रव्यमान सोल्डरिंग की तकनीकी नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मास सोल्डरिंग टेक्निक, मास सोल्डरिंग टेक्निक का टाइप नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो बच्चों पहला ऑप्शन है सोल्डरिंग, आयरन सोल्डरिंग, डीप सोल्डरिंग, वेव सोल्डरिंग, या ड्रैग सोल्डरिंग, तो बच्चों सब मास सोल्डरिंग टेक्निक का नहीं है एग्जाम्पल, ये है हमारा आयरन सोल्डरिंग, आयरन सोल्डरिंग हमारा मास टेक्निक नहीं है, मास सोल्डरिंग टेक्निक का। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर दे रखा है, स्पेल्टर सोल्डर किसका मिश्रातु होता है, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया कि स्पेल्टर सोल्डर जो होता है वो कॉपर प्लस
जिंक का मिश्रातु होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर के मिश्रण में टीन व सीसा का उपयुक्त अनुपात कौन सा है? बच्चों टीन और सीसा ये दोनों को मिला के हम लोग क्या करते हैं, यानी कि एसएन प्लस लीड, ये दोनों मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, ये दोनों मिला के हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों, सोल्डर बनाते हैं। और सोल्डर का गलनांक कितना होगा, इसका गलनांक होता है, ये अलग अलग डिपेंड करता है हम लोग कितना परसेंटेज है। तो बच्चों इसका जो अनुपात है, इसमें एसएन जो होता है और लीड का अनुपात कितना, तो टीन जो होता है इसमें 60% रखा जाता है और सीसा जो होता है वो 40% होता है। तो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टीन और लीड का अनुपात 60:40 होगा। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम चालकों में सोल्डरिंग हेतु प्रयुक्त फ्लक्स कौन सा है? तो एल्युमिनियम में सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग जो फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सा होता है बच्चों? पहला ऑप्शन है काइनाइल रेजिन, काइनाइल एयर 7, रेजिन एयर 7 और बोरेक्स रेजिन। तो अलग अलग ऑप्शन है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बच्चों हम लोग काइनाइल का इस्तेमाल हम लोग एल्युमिनियम में करते हैं पर रेजिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें काइनाइल का इस्तेमाल करते हैं प्लस एयर 7। बच्चों हमारा ये ऑप्शन सही है, काइनाइल प्लस एयर 7 का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? एल्युमिनियम कंडक्टर में सोल्डरिंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जोड़ पर सोल्डरिंग को सुधारने के लिए की जाती है। तो जोड़ पर सोल्डरिंग को सुधारने के लिए क्या किया जाता है? सोल्डरिंग इज डन ऑन जॉइंट टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज किया जाता है जॉइंट करने के लिए? तो बच्चों सबसे ज्यादा हम लोग किसको इंक्रीज करने के लिए करते हैं जॉइंट? तो हम लोग करते हैं कंडक्टेंस यानी कि चालकता को बरकरार रखने के लिए हम लोग सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम की सोल्डरिंग हेतु प्रयुक्त सोल्डर का क्या नाम है? तो अभी मैंने बताया एल्युमिनियम के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों एल्युमिनियम के लिए कौन सा सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं? तो सोल्डरिंग का इस्तेमाल है AlCaP प्लस हमारा कार टेरोलाइट है ना। तो हमारा ऑप्शन ये ए नंबर सही है, एल्युमिनियम के लिए हम लोग AlCaP प्लस केरोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सोल्डर को गलाने की पुनरावृत्ति के बाद यह आवश्यक है कि सोल्डर में खाली जगह को जोड़ते हुए हानि की क्षतिपूर्ति कर ले। तो इट इज नेसेसरी टू ऐड डैश इन अ सोल्डर ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ सोल्डर मेल्ट, यानी कि सोल्डर जो है अगर बार बार पिघल जा रहा है तो उसमें क्या ऐड कर लेना चाहिए? अगर हमें बार बार सोल्डरिंग करने के दौरान बार-बार उसको हम लोग गला रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग किसको ऐड करते हैं? तो टीन, क्योंकि टीन की मात्रा क्या होता है, घट जाता है बार-बार गलाने से। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर आईसी की सोल्डरिंग हेतु सोल्डरिंग आयरन की बीट की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो बीट की आकृति कैसी होनी चाहिए पीसीबी में सोल्डरिंग करने के लिए? तो बच्चों इसकी कॉनिकल शेप का आकृति होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक जॉइंट पर सोल्डरिंग लगाने में के लिए कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? तो सोल्डरिंग लगाने के लिए कौन सा कदम सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है? तो बच्चों सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास हीटिंग करना होता है, जॉइंट को हीटिंग करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए ऊष्मा किससे आपूर्ति की जाती है? तो सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए जो हीट होता है वो कहाँ से आपूर्ति किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका सोल्डरिंग आयरन, ऑप्शन बी है इंडक्शन फर्नेस, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेथड और चौथा है एनी ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी सही है। तो हम लोग इसमें सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं ऊष्मा आपूर्ति के लिए। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग प्रक्रिया का तापमान लगभग होता है, तो सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए तापमान लगभग कितना होता है? तो बच्चों सबसे सोल्डरिंग के लिए सबसे उपयुक्त तापमान जो होता है वो 180 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त माना जाता है। अगला जो है दे रखा है 24 नंबर में, एल्युमिनियम पर सोल्डर करते समय धुएं से निकली गैस कौन सी है? तो जब हम एल्युमिनियम की धातुओं पे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो उससे कौन सी गैस निकलती है? तो उसके लिए कौन सी गैस निकलती है बच्चों? तो उसमें हम लोग का निकलता है फ्लोरीन गैस, ठीक है। फ्लोरीन गैस निकलता है एल्युमिनियम
कि सोल्डर पर जो एल्युमिनियम पर जब सोल्डर किया जाता है तो वहां से धुएं के रूप में कौन सी गैस निकलता है? तो फ्लोरीन गैस। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गैल्वेनाइज्ड आयरन की सोल्डरिंग हेतु किस प्रकार का फ्लक्स उपयोग किया जाता है? तो बच्चों, जीआई में सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग किस फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बच्चों, आज का क्लास हमारा हम लोगों ने देख लिया 25 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।